हाय गाइस। आज हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। अधिगम की भूमिका सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक भाषा में जो सीखना होता है उसी को ही अधिगम या लर्निंग कह सकते हैं। अधिगम का प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम जर्मन के लर्नर शब्द से बना है जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। अधिगम या सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के अर्थ को समझते होंगे। निसंदेह अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। ये अधिगम का प्रत्यय था, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग था कि जो अधिगम का जो प्रत्यय था उसके बारे में। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है कि एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है। जैसे बालक ने आग को छुआ और छूते ही उसको पता चला कि वो उससे उसको प्रतिक्रिया मिली कि वो उससे जलता है। तो उससे उसने क्या सीखा कि वो उससे भयभीत हो जाएगा उस आग से कि हम अगली बार इसको दोबारा से कभी भी नहीं छुएंगे। इससे बालक को एक नया अनुभव, कड़वा अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो वह उससे दूर रहता है, अर्थात पुराना अनुभव उसे आग को न छूना सिखा देता है। इसी तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार देखिए ये अधिगम की परिभाषाएं हैं। परीक्षाओं में अधिकांश जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो इनमें से कई बार पूछ लेते हैं कि परिभाषाओं के बारे में पूछ लेते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा देखिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। इसके बाद में स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यानी स्किनर के अनुसार जो प्रगतिशील व्यवहार जो है उसमें व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है को सीखना कहते हैं अधिगम। गेट्स व अन्य के अनुसार देखिए, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यानी व्यवहार से कोई भी, जैसे व्यवहार है, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करता है और उसी व्यवहार से वो सीखता है। जब परिवर्तन आता है कोई भी व्यवहार में तो उसी को अधिगम कहा है गिलफोर्ड के अनुसार। क्रो के अनुसार देखिए, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो के अनुसार आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है।
गार्डनरी मर्फी के अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन सम्मिलित हैं। देखिए इसमें जो वातावरणीय जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवहार में जो समस्त परिवर्तन आते हैं, ये उनको अधिगम मानते हैं। क्रॉनबेक के अनुसार देखिए, क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। नेक्स्ट है रिली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अधिगम या सीखने की विशेषताएं। अधिगम खोज करना है यानी डिस्कवरी। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर अधिगम करता है, सीखता है, तो निश्चित ही उसका सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्धारित होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो ये अधिगम सीखने की विशेषताएं थी। अधिगम सीखने के प्रमुख प्रकार देखिए। सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। पहला है गत्यात्मक अधिगम, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे इसको डायनेमिक लर्निंग। जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, या हम इसे पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं। इसे कर्मेंद्रीय अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम एवं यांत्रिक अधिगम आदि नामों से भी जाना जा सकता है। देखिए गाइस, वापस देखिए एक बार दोबारा इसको। गत्यात्मक अधिगम, जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील, यानी शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। अब शारीरिक रूप से करेगा या कर्मेंद्रियों के द्वारा करेगा तो उसको कहेंगे गत्यात्मक अधिगम, या हम इसे पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं। इसे कर्मेंद्रियों अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम एवं यांत्रिक अधिगम आदि नामों से भी जाना जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाना है, पियानो बजाना है, क्रिकेट खेलना है, टाइप करना है आदि। जैसे क्योंकि हमें इसमें शारीरिक रूप से हम इसमें भाग लेते हैं। जैसे साइकिल चलाएंगे तो शारीरिक रूप से भाग लेंगे, पियानो बजाएंगे तो भी, क्रिकेट खेलेंगे तो भी, और टाइप करेंगे तो भी। इसके बाद देखिए संज्ञानवादी अधिगम। ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ। संज्ञानवादी अधिगम देखो, ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ अथवा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए, यह अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। इसे मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें गाइस इसमें ध्यान रखना, ज्ञानेंद्रिय अधिगम और इसमें कर्मेंद्रिय द्वारा अधिगम, ये इन दोनों में अलग अलग